हाय दोस्तों, आपका लकी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग में पढ़ेंगे वास्तविक क्रम। वास्तविक क्रम पढ़ाया था हमने और आपको प्लेस वैल्यू याद करना सिखाया भी था आपको, ठीक है। सी प्लस के माध्यम से आपको प्लेस वैल्यू याद करना है। आपको एक नोट लिखवाता हूँ, आप नोट उसको लिख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक नोट है कि आपको नोट है कि लेफ्ट से राइट पूछे, ठीक है, तो आपको जोड़ना है, और राइट से लेफ़्ट पूछे तो आपको ये भी जोड़ना है, ठीक है। लेफ़्ट से फिर लेफ़्ट जाने को कहे तो आपको घटाना है, ठीक है। और राइट से राइट जाने को कहे तो आपको घटाना है, ठीक है। आप ये आपको याद करने के शॉर्टकट बताते हैं। सेम साइन होगा तो आपको घटाना है, और विपरीत साइन होगा तो आपको जोड़ना है। और जोड़ते वक्त आपको पहला चरण लेना है, ठीक है। आप लेफ़्ट राइट को जोड़ रहे हैं, जैसे लेफ़्ट से 10वां नंबर पूछे, फिर राइट से 5वां पूछे, तो आपको पहला चरण लेफ़्ट पहले है तो लेफ़्ट, और 10 और 5 15 लिख देना है, ठीक है। इसी तरह आपको जोड़ना है। अब एक और, अगर आपको क्वेश्चन आपका राइट में आ जाए, ठीक है, उत्तर आपका राइट में दे, तो राइट से आपको कोई प्लेस वैल्यू आपको याद नहीं है, आपको तो लेफ्ट से याद है, तो लेफ्ट बराबर 27 माइनस राइट एन लिख दें, एन यानी नंबर हो जाएगा, ठीक है आपका, ठीक है। आपको एक समझा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि लेफ़्ट से तीसरा के फिर राइट दूसरा कौन सा अक्षर होगा, तो बाएं से तीसरा, फिर उसके दाहिने दूसरा अक्षर, तो क्या हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। इसी तरह आपको राइट से पूछें, राइट से चौथा अक्षर के दाहिने दूसरा अक्षर, यहाँ लेफ़्ट राइट आप देखिएगा, ये लेफ़्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, मतलब दाहिने से चौथा, फिर इस यहाँ से क्या कर रहा है आपको बाएं दूसरा, तो बाएं दूसरा क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको कोई क्वेश्चन आप बता रहे हैं कि राइट में, मतलब कि आपको कहे थे कि कोई क्वेश्चन पूछे आपको राइट में आपको क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो जैसे राइट से आपको 5वां नंबर को बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो आपको तो लेफ़्ट से याद है, तो लेफ़्ट बराबर 27 माइनस राइट से क्या है 5वां है, ठीक है। 27 में से 5 घटाएंगे तो लेफ़्ट से आ जाएगा 22। तो आप लेफ़्ट से 22 जानते हैं कि u होता है 21, तो लेफ़्ट से 22 हो जाएगा, v हो जाएगा, ठीक है। अब राइट से भी गिन कर देख लीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा कोई भी आ गया कि नहीं। इसी तरह आप क्वेश्चन को कीजिएगा, ठीक है। चलिए आपको ये समझा दिए, आपको क्या करना है, फिर एक और समझ लीजिए। जैसे लेफ़्ट से 5वां पूछे, फिर कहे आपको लेफ़्ट से तीसरा जाओ, ठीक है, तो आप जानते हैं कि पहला चरण लेफ़्ट है तो लेफ़्ट ही रहेगा, 5 में से 3 गया तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, लेफ़्ट से दूसरे स्थान पर बी आता है। इसी तरह आपसे कोई क्वेश्चन पूछे राइट से 10वां, और फिर आपसे कह दे कि लेफ़्ट से तीसरा, तो राइट से आपको पहला चरण पर क्या है राइट है, तो राइट से 7 ले लीजिएगा, 10 में से 3 घटेगा तो 7 हो जाएगा, तो राइट से 7 हो रहा है, ठीक है। तो राइट को लेफ़्ट में कन्वर्ट कीजिएगा, तो 27 माइनस 7 कीजिएगा तो आ जाएगा लेफ़्ट से 20। अब 20 पर आप जानते हैं कि टी होता है, लेफ़्ट से 20 का मान टी होता है, ठीक है।
चलिए आगे क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएंगे, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 18वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो क्या पूछ रहा है? लेफ्ट से 18 और लेफ्ट से 10वें नंबर को पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि सेम साइन है तो घटाना है। तो 18 में से 10 घटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। आप 8 का मान आपको याद होगा तो आपको बताया था कि जैसे 8 का मान आपका हो जाएगा, जैसे f का मान होता है 6 तो h का मान आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर h आ जाएगा, h आपका आंसर सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आइए समझ लीजिए एक और क्वेश्चन आगे नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 15वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि राइट से 15वें अक्षर के राइट आपके 7वां पूछ रहा है। तो राइट पहला चरण लीजिएगा तो राइट हो जाएगा, और 15 में से 7 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा आंसर राइट से 8वां हो जाएगा। तो आपको सिखाया था राइट से आ जाए तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो लेफ्ट में कन्वर्ट कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 27 माइनस राइट से कितना है 8वें नंबर पर। तो आपका उत्तर होगा राइट से 19 आ जाएगा। तो आपका राइट से 19 आ जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा एस हो जाएगा। तो एस का मान 19 होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। आप आइए अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 17वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो आपसे क्या पूछा है? राइट से 17, ठीक है। फिर कह रहा है कि राइट से 8वें बताइए आप, फिर 17वें, फिर 8 बताइए। तो आपको क्या सिखाया है हमने कि राइट पहला चरण क्या है? राइट है, तो आप क्या लिखे? राइट लिखिएगा। अब 17 में से 8 गया तो 9 हो गया। आपको राइट से तो प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो लेफ्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो लेफ्ट बराबर हो जाएगा 27 में से 9 घटाइएगा तो आपका आंसर आपका आ जाएगा 9 घटाइएगा तो 18 आ जाएगा। लेफ्ट से 18 आ जाएगा। अब लेफ्ट से 18 का आप मान जानते हैं सी फिलोरस से कि लेफ्ट से 18 का मान आर होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन, चलिए आगे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो क्या करें? लेफ्ट से 10वां के फिर लेफ्ट 5वां अक्षर कौन सा होगा, यही तो पूछा है। पहला चरण लीजिएगा तो आपका लेफ्ट है, लेफ्ट ले लीजिए। 10 में से 5 घटाइएगा तो आपका 5 हो जाएगा। तो 5 नंबर पर आपका आंसर आता है, 5वें पर ई आता है, तो ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह आपका एक और क्वेश्चन लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो क्या कहा है? राइट से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कह रहा है। तो आपको क्या कहा है कि लेफ्ट से राइट की तरफ पूछे तो आपको जोड़ना है, लेकिन पहला चरण लीजिएगा तो राइट से आपका 20 आ जाएगा। तो आपको राइट से 20 का मान तो नहीं याद है, तो राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 27 माइनस 20। लेफ्ट से आपका मान 7 आ जाएगा।
7 का आपका मान हो जाएगा F 6 का होता है, F के बाद G होता है, तो ऑप्शन में G दिया ही नहीं, तो आपका मान है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन हो जाएगा। ठीक है, इस ऑप्शन आपके सामने गलत से यही होगा, ये आपका आंसर सही कर लीजिए। ठीक है, अब आइए 8वें क्वेश्चन पर। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा? मतलब राइट से 20वें अक्षर के लेफ्ट से 13वां अक्षर कौन सा होगा? तो आपको बताया है कि पहला चरण लीजिएगा तो पहला चरण क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा, और 20 में से 13 जाएगा तो 7 आ जाएगा। अब 7 राइट से तो आपको मान नहीं याद है कि 7वें नंबर पर कौन अक्षर होता है, तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 27 माइनस 7 के लिए तो क्या आ जाएगा आपका 20। तो लेफ्ट से 20 का मान आपने याद कर रखा है कि लेफ्ट से 20 का मान आता है टी, तो आपका सामने ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने खूबसूरत सा क्वेश्चन ले लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें अक्षर के दाहिने 20वां अक्षर कौन सा होगा? तो क्या कर रहा है भाई, लेफ्ट से 22वें अक्षर के दाहिने 20वां अक्षर कौन सा होगा? तो लेफ्ट पहले स्थान पर लेफ्ट हो जाएगा, और 22 में से 20 जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो आपके दूसरे नंबर पर आप, ओहो गलती हो गया भाई साहब, आप यहाँ पर आपका गलती हो गया। लेफ्ट और राइट है ना, तो आपको जोड़ना है, तो जोड़िएगा 22 और 20 जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 42। अरे आपको तो 26 ही तक लेटर मालूम है। अब आपका आंसर आ गया लेफ्ट से 42। तो आपको हम इसको आगे समझाएंगे। अगर मान 26 से ज़्यादा हो, ठीक है, 26 से ज़्यादा हो तो हमें क्या करना है, 26 घटा कर आंसर करना है। तो 26 से ज़्यादा हो तो 26 घटा कर आंसर करना। तो लेफ्ट से 42 में से 26 घटाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, लेफ्ट से 16 हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा पी। तो आप करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 19वें अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है, आपसे कहा है कि दाहिने से 19वें अक्षर के दाहिने 7वें से फिर बाएं चौथे पूछा है। तो आपको इन दोनों को जोड़िएगा। पहले स्थान पर क्या है, राइट है, तो राइट आप जानते हैं कि घटाना है। तो आपका हो जाएगा राइट से 12। अब बच गया क्या, ये पार्ट आपका बच गया, तो ये क्या होगा, लेफ्ट से 4 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कीजिएगा। तो राइट पहले चरण पर है तो राइट लिखिएगा, और राइट लेफ्ट आपको जोड़ना है, तो राइट से 16 हो जाएगा। अब राइट को लेफ्ट में आप चेंज कीजिएगा, तो 27 में से 16 घटाइएगा तो लेफ्ट से 11 आ जाएगा। 11 नंबर पर आपका भाई साहब के होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, डर देना, आपको एक टिक कर देना है, आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको एक बात समझाना है कि वो ज़्यादा मान आया था, तो आपको कैसे समझाए। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो
आपके सामने एक ये फिगर लिया, ठीक है। इस फिगर को देखिए ध्यान से, ठीक है। तो आप देखिएगा कि सभी अक्षर अगर अंदर की ओर देख रहे हैं, ठीक है, अंदर की ओर आप देखिएगा तो आपका क्या होगा, ये पार्ट लेफ्ट हो जाएगा, ये पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट राइट से क्लॉकवाइज घूमिएगा तो आपको क्या आएगा कि क्लॉकवाइज घूमिएगा तो सबसे जेड का ए का मान 1 हो गया, बी का मान 2 हो गया, सी का मान 3। इसी तरह डॉट डॉट करिएगा तो जेड का मान 26 हो गया। इसको मान को आगे भी तो बढ़ा सकते हैं, तो ए का मान 27 भी हो सकता है, बी का मान 28 भी हो सकता है, सी का मान 29 भी हो सकता है और डी का मान 30 भी हो सकता है। तो आपने सीखा, आपको क्या बताया था कि 26 से ज़्यादा हो, 26 से मान अगर ज़्यादा हो, नंबर ज़्यादा हो, तो आपको क्या करता है, नंबर में से 26 घटा देना है। अगर 26 से कम आ जाए, ये भी तो हो सकता है, 26 से कम आ जाए नंबर, ठीक है, 26 बड़ा हो और नंबर कम हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, 26 में से n को घटा लेना है। यही आपको फार्मूला है, ठीक है। आपको ये आपके बात को अभी और समझा रहा हूँ, ठीक है। आप क्या कीजिए कि एक रेखा ले लीजिए और यहाँ से आप मानिए कि ये ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, तो 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट करके है, ठीक है। अब मानिए यहाँ जेड हो गया 26वें नंबर पर, आपका जेड हो गया, आपका जेड हो गया, जेड हो गया, ए के पहले जेड होगा, जेड के पहले वाई होगा, वाई के पहले एक्स हो जाएगा। तो आपने रेखा में पढ़ा है कि दाहिने के तरफ जाएंगे तो प्लस होगा और बाएं के तरफ जाएंगे तो माइनस होगा। तो एक के पहले क्या आएगा, जीरो, और जीरो के पहले क्या आएगा, -1 -2। तो आपने ये बात भी समझ ली कि अगर लेफ़्ट से जीरो का मान पूछे, ठीक है, तो लेफ़्ट से जीरो का मान आप बताइएगा जेड को, ठीक है। अगर यही बात आपको राइट से पूछ ले, मानिए यहाँ जेड है, यहाँ मानिए ए भी हो सकता है, ए से लेकर जेड तक हो गया, तो आपसे राइट से जीरो का मान पूछ ले, मानिए ये 26 होता है, तो राइट से गिनना स्टार्ट किए थे तो ये 1 हो जाएगा, वाई 2 हो जाएगा, तो राइट से जीरो क्या आएगा, आपका ए आएगा यहाँ। तो राइट से जीरो का मान पूछे तो आपको क्या करना है कि राइट से जीरो का मान आपको ए बताना है, ठीक है, और लेफ़्ट से जीरो का मान आपको जेड बताना है। अब आपके वास्तविक क्रम ख़त्म हो गए, ठीक है। आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों को जोड़िएगा। आपको लाइक सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता है, आपको ये फ्री होते हैं, ठीक है। आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारे मनोबल बढ़ेंगे और ऐसे ऐसे नए वीडियो आपको जल्द ही आपको दिए जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद, टेक केयर।